हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में फिर से भूचाल आ रही है और एनडीए के बहुत बड़े नेता छोड़ दे रहे हैं बीजेपी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता जो सांसद रह चुके हैं, जो शहाबुद्दीन को हराए थे। जहाँ शहाबुद्दीन की एक तरफा राज चलती थी, आरजेडी की राज चलती थी, सभी लोग शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने से डरते थे। उस समय शहाबुद्दीन को हराना और ऐसा हराना कि शहाबुद्दीन परिवार दोबारा से संसदीय क्षेत्र में अपनी कार्य को नहीं कर पाना, मतलब दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए उस सांसद से, जहां से शहाबुद्दीन सांसद होते थे। उस जगह से लगातार ज़िंदगी भर शहाबुद्दीन तो नहीं जीत पाए, उसके बाद उनकी पत्नी भी और कोई नहीं। जहां शहाबुद्दीन को हराना नामुमकिन सा हो गया था, उस क्षेत्र से हराए और निर्दलीय हराए, फिर बीजेपी से शामिल होकर हराए। तो ऐसे व्यक्ति की आज हम बात करने जा रहे हैं। अब वो बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं और वही मुकाबला फिर से करेंगे शहाबुद्दीन के बेटे से, उसामा साहेब से। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार के, एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी से। और अब वो जा रहे हैं एनडीए छोड़कर महागठबंधन में नहीं, बल्कि तीसरे मोर्चे की ओर, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, वो इस समुदाय से आते हैं जिससे लालू यादव आते हैं। लालू यादव के शहाबुद्दीन पर हाथ रहने के बाद भी उन्होंने यादवों को वोट अपने साथ कर कर निर्दलीय चुनाव जीता था, और जिसे शहाबुद्दीन एक थप्पड़ मारा था उसके बाद ही वो सांसद बने थे। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे ओम प्रकाश यादव के बारे में। वही ओम प्रकाश यादव जिन्हें शहाबुद्दीन ने एक थप्पड़ मारा था, उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि चुनाव में शहाबुद्दीन को हराएंगे, और 2009 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन को हराया सिवान से। और उसके बाद से उनके परिवार में कोई भी सांसद नहीं बन पाया। उसामा साहेब की माँ जो है वो 2 बार चुनाव लड़ी, 2009, 2014 और 2019, 3 बार चुनाव लड़ी। 2019 तो निर्दलीय लड़ी, लेकिन 9 और 14 आरजेडी के टिकट पर लड़ी हिना साहेब, और दोनों के दोनों चुनाव हारी। और 2019 में निर्दलीय भी रही, फिर भी चुनाव हारी। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद से उस परिवार का कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया, विधायक भी नहीं बन पाए। तो ये स्थिति आ गई थी बिहार के राजनीतिक में ओम प्रकाश यादव के चलते, और बीजेपी ने उन्हें खूब भाव चाव दिया। 2014 के चुनाव में उन्होंने अपना टिकट भी दिया, और वहाँ से ये कि यादव कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने एक मजबूत स्तंभ को स्थापित किया, और 2014 में चुनाव जीतकर वो बीजेपी के लिए सिवान की किला को ढा दिए। उसके बाद भी 2019 के चुनाव में जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और जेडीयू बीजेपी साथ आई, उस समय गठबंधन की जो भी मजबूरियां हों, उसके चलते नीतीश कुमार को ये सीट दी गई, और वहाँ से अजय सिंह की पत्नी, एमएलसी जो हैं उनकी पत्नी कविता सिंह चुनाव वहाँ से जीती। और आनन फानन में शादी करवाई गई थी कविता सिंह की चुनाव लड़वाने के लिए, और तुरंत शादी हुई, तुरंत टिकट मिला, और अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह 2019 में वहाँ से चुनाव जीते, जाति से राजपूत थे। फिर 2024 में परिस्थितियाँ बदली, और फिर से वहाँ से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का भी टिकट कटा, और वहाँ से जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, वहाँ से जेडीयू की टिकट ली, और वहाँ से 2024 में वहाँ से चुनाव जीती लोकसभा का जेडीयू की टिकट पर। हालांकि फिर भी ओम प्रकाश यादव ने अपनी संयम को बरकरार रखा। 2019 में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी के हाथ से टिकट निकल गई, और फिर लगातार यह टिकट जेडीयू के हाथ में चले गई। ओम प्रकाश यादव संयम बना कर रखे, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना तो तय ही मानते हैं। इस बीच में ओम प्रकाश यादव को अपना चुनावी राजनीतिक भी देखना है, क्योंकि वो 2 बार से चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ रहे हैं और ना ही विधानसभा का, और वो एक मजबूत नेता के रूप में सिवान में जाने जाते हैं, जो शहाबुद्दीन से लड़ा और अपनी एक क्षेत्र स्थापित किया, और फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला, और वो कितने दिन बैठे रहेंगे। इस चलते उन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, और जनसुराज ज्वाइन करने के बाद वो सिवान के क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ना उनको तय मानिए। और ये भी मानिए कि अगर जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ उनकी मजबूती का इस्तारा पहले ही समझ जाइए, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी मजबूत है। लोकसभा सांसद निर्दलीय बन जाना मामूली बात नहीं होती है। जैसे अभी पप्पू यादव को लेकर कहा जाता है कि पूर्णिया से वो निर्दलीय लोकसभा सांसद जीत गए हैं, तो उनकी काफ़ी चर्चा होती है, देश भर में उनकी चर्चा होती है। उसी प्रकार से ओम प्रकाश यादव का एक समय था कि
पूरी देश भर में चर्चा होती थी, जिन्होंने शहाबुद्दीन को हराया था। और अब विधानसभा चुनाव जाएंगे तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यादव राजनीतिक में वो एक बहुत बड़े नाम थे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की जिस प्रकार के राजनीतिक चल रहा है, और इस राजनीतिक में ओम प्रकाश यादव को आगे बढ़ाना बीजेपी के लिए काफ़ी मुनासिब होता। और अब बीजेपी की यादव पॉलिटिक्स भी मजबूत होती, जैसे नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव जैसे यादव व्यक्तियों को बीजेपी आगे कर कर अपना यादव में कुछ भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। थोड़ा मोड़ा ही सफलता मिली। ओम प्रकाश यादव के रहने से कम सिवान में तो कुछ न कुछ सफलता मिलती, और इन्हें जाने से बीजेपी को तो झटका लगेगा ही। तो आगे जैसे ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।